तुमने कभी सोचा है अगर तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी में फेल हो जाओ तो क्या करोगे? छोड़ दोगे सब कुछ या फिर उस एग्जाम को क्रैक करने की जिद बना लोगे? आज मैं तुम्हें सच्ची घटना पर आधारित आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने 12th फेल होने के बावजूद भी अपनी जिद को नहीं छोड़ा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ से मनोज डीएसपी बनने का सपना लेकर निकलता है, क्योंकि उसके पिताजी को किसी ने झूठे केस में फंसाकर सस्पेंड करा दिया था। मनोज तय कर लेता है कि वह भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों को सबक सिखाकर रहेगा, इसलिए वह सबसे पहले डीएसपी का एग्जाम देता है, लेकिन उस एग्जाम में फेल हो जाता है, जिस वजह से मनोज बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसे बस स्टैंड पर एक व्यक्ति मिलता है जो भी डीएसपी के एग्जाम में फेल हो गया था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा था। मनोज भी किसी तरह उसके साथ दिल्ली पहुंच जाता है। मनोज के सामने सबसे पहली चुनौती रहने की थी, इसलिए वह दिन में रिक्शा चलाता। फिर एक दिन मनोज को पता चलता है कि रिस्टार्ट कोचिंग पर यूपीएससी मेंस की तैयारी करने के लिए हजारों स्टूडेंट जाते हैं। मनोज भी वहां पर किसी तरह से पहुंच जाता है और यूपीएससी मेंस की तैयारी करना शुरू कर देता है। वह दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। लगातार इसी तरह से 1 साल तक तैयारी करने के बाद मनोज यूपीएससी मेंस का एग्जाम देता है। जब रिजल्ट आता है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिस वजह से मनोज बहुत ज्यादा दुखी था, लेकिन मनोज हार ना मानकर फिर से एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देता है। लगातार 3 साल तक यूपीएससी मेंस का एग्जाम देने के बाद भी मनोज उसे क्लियर नहीं कर पाता। मनोज को समझ आ चुका था वह सही दिशा निर्देश के बिना एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि हर साल लाखों विद्यार्थी इस एग्जाम को देते हैं, उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग पास होते हैं और इंटरव्यू तक बस 100-150 ही पहुंच पाते हैं। मनोज इस बार सही दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी करना शुरू कर देता है, क्योंकि इस बार उसने एग्जाम को क्लियर करने की ठान ली थी। अब वह 15 घंटे आटा चक्की पर काम करता और 6 घंटे पढ़ाई करता और सिर्फ 3 घंटे ही सोता। लगातार इसी तरह से मेहनत करने के बाद मनोज चौथी बार यूपीएससी का एग्जाम देता है और इस बार मनोज का सिलेक्शन हो जाता है। कुछ समय के बाद मनोज यूपीएससी का इंटरव्यू देता है, जिसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जिंदगी की दौड़ ने मनोज को वो सब कुछ सिखा दिया था। मनोज आईपीएस को चुनता है क्योंकि उसे भ्रष्ट पुलिस ऑफिसरों को सबक सिखाना था। जिस दिन वह आईपीएस की वर्दी पहनकर गांव में लौटता है, जो लोग कल तक उसके 12th फेल होने का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग उसे सलाम ठोक रहे थे। यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक आईपीएस मनोज शर्मा की सच्ची घटना पर आधारित 12th फेल बनाई गई मूवी है। अगर तुम्हारे अंदर भी सपनों के लिए जिद है तो मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को ही मिलती है। मैं आशा करता हूँ यह कहानी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। कमेंट में जरूर से बताना क्या तुम तैयार हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अगर तुम तैयार हो तो अपने आप से पूछो आई एम रेडी और मेहनत करो, क्या पता भगवान भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और लगे रहो लक्ष्य की प्राप्ति में।